हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन री एग्जाम के क्वेश्चंस। ठीक है। सो स्टार्ट करें। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो 10 PM हमारी डेली क्लास होती है और नव 10 कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट का आज लास्ट डेट है। ये डिस्काउंट आपको कल से नहीं मिलेगा। ठीक है। सो आज सुबह मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रही थी इनको पेड क्लास में। हाँ, वो भी 10 PM वाले फोल्डर में ऐड हो जाएगा, लेकिन आई वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ठीक है, वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है, फॉलोइंग टेबल शो करता है परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिफरेंट बैंक्स का। बेस्ड ऑन द डाटा आंसर करो क्वेश्चन को। ठीक है। सो इनकम ओवर प्रीवियस ईयर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ओवर प्रीवियस ईयर। तो मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पिछले साल से कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। ये चीज यहाँ पर मेंशन है। ये ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं दिया, परसेंटेज इंक्रीज दिया है, कितना परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले है। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनके हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है इन 2021-2022 अगर इनकम पीएसयू बैंक की दोगुना हो गई है फॉरेन बैंक से, तो मान लीजिए मैं फॉरेन बैंक की इनकम 200 मान लूं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक की 200 मान लूं। ठीक है। सो व्हाट विल बी द रेशियो पीएसयू बैंक टू एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉरेन बैंक इन 2022-2023। इसने 2021-22 की बात करी है। तो गाइज 21-22 से 2023, 2022-23, 22-23 में क्या होगा? पीएसयू बैंक, ये रहा पीएसयू बैंक। तो ये होगा कि 200 इंटू 17% इंक्रीज भी तो होगा, 117%। एंड इसकी रेशो, अच्छा क्वेश्चन में निकालना किसके साथ है पहले ध्यान से ये देखते हैं जरा। रेशियो ऑफ इनकम, हाँ इनकम टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपका है ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन बैंक। अब फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा है? 111 इंटू 1110। बताओ ये क्या किया मैंने? 100 के अंदर 17 प्लस किए, 100 के अंदर 11 प्लस किए। ठीक है, क्योंकि कितने से इंक्रीज हुआ हमेशा 100 के ऊपर ही प्लस होता है। इज इट क्लियर? हेलो, ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? बाकी बच्चे बताना प्लीज। हाँ, वहीं से कर रहे हो। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, इंटू 100, यहाँ से 2 जीरो गई, 100 से 100 चला गया। बाकी अपन सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, 100 तो का नहीं ना, खाली रेशियो निकालनी है। ओके, ठीक है। सो ये देख लो। तो 2 इंटू 117 इज इक्वल टू 117 इंटू 2, 7 2 14, 111। अब अगर आपको यहाँ से आंसर नहीं मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जिससे सबसे ज्यादा सिमिलर आंसर आ जाए वो आपका आंसर होगा। ये टन टन कौन बजा रहा है भाई? जस्ट वेट। बजा के भाग जाते हो। अरे ऑप्शन यही तो है, 1:278:37। और कितने? कैसे दिखेगा तुम्हें? सेकेंड।
ओके। सो अब मैं पोल चला रही हूँ, ठीक है? ओह हाँ, 234 आएगा ना, अपनी कैलकुलेशन खुद कर ली आपने, सही बात है। जी, अब सही है। वेरी गुड निशा, तरीना, प्रीति एंड एवरीवन। अब ना चुपचाप पढ़ लो। सो यहाँ पे मैंने ट्रिक करा रखी है बच्चों को क्लास में कि 234 है ना ऊपर वाला, उसको ऊपर वाले से ही डिवाइड करो। मतलब अगर चलो आप 1 से डिवाइड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे आप 111 को और 234 को, तो आपका सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो वो तो सरासर गलत है। एक चीज और है जिसमें इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है गाइस। आधे तो ऐसे ही कट जाते हैं, बताओ क्यों? न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा। छोटा और बड़ा तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो वैसे ही कट गया। फिर हमने सेकेंड ट्राई मारा, इसको इससे डिवाइड किया और 37 को भी 111 से डिवाइड किया। क्या क्वेश्चन सेम आ रहा है या लगभग सिमिलर आ रहा है? अगर हाँ, तो फिर यस यही आंसर और एक्चुअली आपका सिमिलर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से। कंसिडर द इनकम ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक। नए प्राइवेट बैंक की इनकम को कंसिडर करो। 21 न्यू प्राइवेट बैंक यही लिखा हुआ है, ठीक है? ये रहा। कितनी है? 8 करोड़। ठीक है, कब? 21 इसमें, ठीक है। सो यहाँ आपकी जो इनकम थी वो 8,000 करोड़ थी, मिल गई। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट बैंक इन दिस सेम इज सेम एज द इनकम, ओके, तो एक्सपेंडिचर भी इसका सेम ही है, मिल गया। देन डिफरेंस इन इनकम ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक इन दिस एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंट ऑफ डिफरेंस इन इनकम न्यू प्राइवेट बैंक इन दिस एंड दिस। ओके, इसने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, डिफरेंस इन इनकम डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्सपेंडिचर इनटू 100, ये पूछा है। ठीक है, 8,000 तो गिवन है। तो बताओ 2022-23 में कितना होगा? कितना होगा? 8,000 इंटू 137%। बताओ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 37% से तो वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा एक बात सुनो, डिफरेंस निकाला ना खाली, तो 137 क्यों करें? ओनली डिफरेंस का पार्ट 37 ही तो है, क्योंकि 137 करूंगी उसको भी फिर मैं 8,000 से माइनस करूंगी, तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं, खाली डिफरेंस ही इतना है। 37% ही तो डिफरेंस ही तो है ये। 44% सिर्फ डिफरेंस ही है, मिल गया। 8,000 का डायरेक्टली 44% डिफरेंस ही है। चलो भाई, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया अब, क्योंकि दोनों में इक्वल दे रखा है। 8 8 गया, 100 100 गया, बाकी बचा ये। इसको बाकी सॉल्व कर लो अपने आप। अब मैं क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं? ऑप्शन, चलो इतना जूम कर देती हूँ। हाँ, तो पॉइंट में आया था, जिधर सबसे ज्यादा आंसर सुटेबल लगेगा वो वाला दोगे ना आप, जो सबसे ज्यादा मैच करेगा। रचना क्योंकि 17% से और 11% से बढ़ रहा था वो। पीएसयू बैंक और फॉरेन बैंक पूछा था उसने। इनकम पीएसयू बैंक की बोल रहा था, एक्सपेंडिचर को फॉरेन का बोल रहा था वो। दे रही हूँ बोल।
मोनिका, शिफाली, तुलसी एंड एवरीवन। ठीक है, कर देना। सो इसके अंदर 37 में 44 किया आपने इंटू 100, तो अराउंड अबाउट आपका आंसर जो है वो 84% पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। मैं बताती हूँ, मेरा आ रहा है 84.09%, जो कि लगभग 3 के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2021-22 अगर इनकम फॉरेन बैंक की इज 4 टाइम देन द एक्सपेंडिचर। चलो ठीक है, देन व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर। अबे इनकम 4 गुना है, ठीक है, तो जस्ट रेशियो बता रही ना। अगर एक्सपेंडिचर 1 है तो इनकम 4 है, ऐसा। फिर 2022-23 में क्या करना है, इसी का तो करना है। 2022-23 में रुको, फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर, फॉरेन बैंक का एक्सपेंडिचर 11% से बढ़ रहा है, तो 101 11, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम ऊपर रखना है, एक्सपेंडिचर नीचे। इनकम कितनी है फॉरेन बैंक की, 12, 112। रेशो निकालनी है बस। अप्रोक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्टली अगर नहीं आ रहा तो। ठीक है, तेरी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। परफेक्ट। देख के ही पता चल रहा है, वैसे तो लगभग एक जैसे ही ऊपर और नीचे वाले आपस में कटने वाले ही हैं, हल्का फुल्का फिर तो ऐसे काट भी सकते हैं इसको। लेकिन यार एक बात सुनो, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, कतई नहीं हो सकते। अब बचा 2 और 3, तो लगभग ये 5:1 के नहीं, 4:1 के बराबर है। तो यस, इट इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर सेकंड हो गया। अच्छा चलो, ये वाला आपका डीआई कंप्लीट होता है, अब अगला डीआई पकड़ते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन में बहुत सारी मिसिंग चीजें हैं। ये क्वेश्चन किया तो नहीं ना सुबह, इसको सेव कर देती हूँ। एक मिनट चेक करें तो इसके बाद आएगा कौन सा। यही वाला करना है। ये कर लिया था सुबह। अच्छा, हिंदी इंग्लिश वाला करना है। हिंदी इंग्लिश वाला करना है ये वाला, ठीक है। मिल गया, ये करते हैं। Following table shows readership in Hindi and English magazine of 4 different categories, जिसका नाम है जनरल, स्पोर्ट्स, फिल्म, बिजनेस, ठीक है ये सब। नो मैगजीन वॉज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग अबव मेंशन पीरियड, कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं हुई। बेस्ड ऑन द डाटा टेबल आंसर क्वेश्चन एज फॉलोज। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैगजीन का नाम है इंग्लिश हिंदी और ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है। और ये क्या है, रीडरशिप कि एक मैगजीन को कितने लोग रीड करते हैं। दूसरा क्या है,
पब्लिकेशन ऑफ द मैगजीन्स, मैगजीन छपती कितनी है वो, ठीक है, नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश्ड। चलो ये चीज समझ आ गई। एक तो क्वेश्चन इतना बड़ा है ना ये, मतलब बड़ा इन द सेंस, चलो जो भी है, समझ गए आप कि एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा। वैसे क्वेश्चन आसान है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एवरेज रीडरशिप पर मैगजीन इन 2022? अब यार रीडरशिप क्या होता है? एवरेज रीडरशिप पर मैगजीन, हमेशा सुनो ना मैथ्स में या डीआई में, पर शब्द का मतलब होता है डिवाइड। तो इसका मतलब इसमें करना क्या है? रीडर पर मैगजीन, यही करना है ना, यही करना है, ठीक है। 2022 की बात हो रही है, 2022 का करना है। गाइस इसने बोला तो है नहीं कि इंग्लिश या हिंदी, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी दोनों प्लस करना है। तो चलो फिर यहाँ पे लिख के देखते हैं। इंग्लिश प्लस हिंदी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका 6, इन दोनों का चेक करना ना, 7.6, 3.4, 5, 1.7, इनको पूरे को प्लस कर दो, आ गया। सिमिलरली नीचे भी करना है इसको प्लस, 2022 का करो जरा, इनको भी, बाकी भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका टोटल आ जाएगा। अब मेरा एक पेज पे दिख नहीं रहा ना, हाँ जी, और जूम करूँ? अब पहले 17.7 है, ठीक है। अब ये बताओ नीचे वाला, 130 आ रहा है पूरा, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देख लो। ये 17.7 है, और ये 130 है। ये सारा डाटा लाख में है, तो बस जो भी आएगा उसको लाख में कन्वर्ट कर देना, मतलब 1 इंटू जो भी आंसर आएगा। अगर इस तरीके का आंसर निकालना है तो 1, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ा सा वेट करते हैं। कौवे उड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू, पंछी बने उड़ते फिरूं। अब तो भाई सारे बच्चे बोल दिए, 30 सेकेंड का बोल देंगे। गुड शिफाली, मोनिका, नानिश, निशा एंड एवरीवन। ये क्या कह रहे हो तुम? सो गाइस इसका आंसर सिंपल सा हो गया। वही आ रहा है, इसका फर्स्ट आंसर आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करके आ रहा है। मेरा ना जो स्लो है थोड़ा, दूसरा वाला टैब, ऐसे आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। एवरेज टोटल रिलेशनशिप डिवाइड बाय टोटल मैक्सिम। ओके, फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। इन ईयर 2021 अगेंस्ट 2022,
नंबर ऑफ रीडर पर मैगजीन डिक्लाइन फॉर विच कैटेगरी, फॉर द कैटेगरी ऑफ, अबे ये तो देख के समझ में आ जाएगा आपको, मैं बताऊं कि कह रहा है रीडर पर मैगजीन, अबे यार, लेकिन ये रीडर पर मैगजीन कह रहा है। चलो, जर्नल स्पोर्ट्स एंड बिजनेस फर्म, उधर जाके सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतने में दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको। एक तो पहली बात रीडर पर मैगजीन बोल रहा है, कौन सी साल में बोल रहा है? 21-20, यानी कि इसका और इसका ऊपर से टोटल करना पड़ेगा ना यहाँ पर अपने को। 2020 का भी टोटल, 2021 का टोटल, फिर इन ईयर अगेंस्ट दिस रीडर पर मैगजीन, टोटल तो करना ही पड़ेगा पहले। इसको इसके साथ डिवाइड करके पर आएगा, और आपस में कंपेयर करना है कि किसके अंदर कम हुआ है। ठीक है। उस दिन डांटा था आपने मैम, ये तो गलत बात है, आज भी डांटना है? बता दो मुझे, उस दिन डांटा था, आज नहीं डांटा? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन ने पूछा है, पहले प्लस तो कर लेते, कम से कम अपने पास लिख के रख लेते, फिर देख लेते क्वेश्चन यहाँ पे आया थी, फिर मैं ऐसे करके। इन ईयर 2021 अगेंस्ट 2022, रीडर पर मैगजीन आपको करना होगा 2022 में और 2020 में एंड 2021 में, रीडर पर मैगजीन करना होगा, जर्नल का, स्पोर्ट्स का, बिजनेस का, फिल्म का, और फिर ये देखना है कि किसमें कम हुआ है, जिसमें भी कम हुआ है ना 2021 में, वो वाला आपका आंसर होगा। अब कहाँ लेके जाऊं मैं? यहाँ जो रीडर आएगा टोटल करके, उसको इसकी मैगजीन से डिवाइड करना है ना भाई। एक काम करती हूँ, क्वेश्चन आपको चैट में दे देती हूँ। दिस कुड बी गुड। लो भाई, पिन कर दिया, क्वेश्चन आपकी चैट में है। 2020 के ही जर्नल के रीडर को जर्नल के मैगजीन से डिवाइड करना है, क्योंकि उसने बोला है रीडर पर मैगजीन, और फिर 2020 और 2021 को आपस में कंपेयर करना है कि किसका रीडर पर मैगजीन कम हुआ है 2021 में, 2021 में रिड्यूस हुआ है। उसने आंसर जो चैट में दिया था, वो क्वेश्चन के आंसर आने के बाद दिया था, पहले नहीं। बाकी सबका हो जाएगा तो बता दे। चारों को ऐड क्यों कर दिया? जर्नल का अलग निकालना है, स्पोर्ट्स का अलग निकालना है, तभी तो आंसर दोगे ना किसमें। अलग अलग डिवाइड करना है सबको। यार,
ऑप्शन है जनरल, स्पोर्ट्स, बिजनेस, फिल्म। अच्छा, ऑप्शन यहाँ लिख देती हूँ। ऑप्शंस ए बी सी डी, जनरल, स्पोर्ट्स, फिल्म, बिजनेस। हाँ, आपको सिर्फ जो जनरल का टोटल आया है, जैसे कि वो आया है 4.4, उसको उसकी मैगजीन से डिवाइड करना है, जो क्या है 44। कितना आएगा बताओ? 4.4 को 44 से डिवाइड करोगे तो वन, क्या 0.1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही उधर दूसरे वाले का चेक करना है। 21 में आपका आएगा 58 डिवाइडेड बाय 5.8 डिवाइड बाय 58। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? कम नहीं ना हो रहा? जिसका कम होगा 2020 के मुकाबले 21, वो आपका आंसर होगा। जब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो हिंदी इंग्लिश, तभी तो प्लस करवाया बैठ के। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो टोटल करना है हिंदी इंग्लिश दोनों का। नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, हम बोल देंगे। अच्छा, ऑप्शन में ना, पोल में अभी नहीं दे रही। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। ऑप्शन थोड़े आगे पीछे कर रखे हैं इन लोगों ने। ये रे क्वेश्चन, जनरल, स्पोर्ट्स, बिजनेस, फिल्म ऐसे लिखा हुआ है। ये आपके ऑप्शंस क्वेश्चन के। अब दे रही हूँ बोल। गुड अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। मैं आपको अपना सॉल्व करा हुआ दिखाती हूँ जरा मैंने कैसे किया। ठीक है, नाइस। तो इसका आंसर है बिजनेस। ठीक है, लेट मी शो यू माई सॉल्विंग। दिख रहा है आपको मेरा सॉल्विंग? मैंने ऐसे सॉल्व किया। क्या किया, 2020 में रीडर लिख दिए प्लस करके, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों प्लस करके। मैगजीन लिख दिए प्लस करके। फिर ऐसे 2021 में रीडर प्लस करके लिखे और मैगजीन लिखे, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। अब क्या करने को बोला क्वेश्चन ने? उसने बोला 2020 में और 2021 में किस में कम हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 2020 में देखा रीडर पर मैगजीन, यानी कि रीडर डिवाइडेड बाय मैगजीन 0.1 आया। वो आपका आया 0.12। ये आपका आया 0.2। और वहां से 2021 का, इसको इससे डिवाइड कर करके लिखा है, इसको इससे डिवाइड कर करके लिखा है, लिख लिया। अब एक्चुअली 2020 से 2021 में ये सेम रह रहा है जनरल में। स्पोर्ट्स में इंक्रीज हो रहा है, फिल्म में सेम रह रहा है। तो जो बिजनेस है, बिजनेस में ही वो कम हो रहा है। 0.075 का 0.07 हो गया। तो इसलिए इसका आंसर बिजनेस है। अब समझ में आ गया आपको? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार डीआई सारे कैलकुलेटिव आए थे, मैंने चेक कर लिए। आज सुबह पूछो इनसे कितने में कैलकुलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश इन 2022 एंड 2020। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यही है आपके सामने। ठीक है,
बोलो भाई विश्वजीत। हेलो। यस बताइए। मैम लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? आपको क्या लगता मैम है उसमें मैंने सबको मतलब मैंने इंग्लिश वालों को प्लस किया 2021 के और 2020 के अलग अलग मतलब। हाँ और हिंदी हिंदी वालों को सबको किया चारों को। गलत। ये मतलब ये क्वेश्चन में कहाँ लिखा है इंग्लिश और हिंदी को प्लस करने को? क्वेश्चन में उसने बोला है 2021 और 2020 का निकालो। तो हाँ 2021 के इंग्लिश हिंदी आपस में प्लस करने थे ना। तो यहाँ पर हाँ मैम आपका किए मैंने। 13.32 आया मेरा 2021 वालों में से। महान जी, आपको ऐसे प्लस नहीं करना था, आपको आपस में प्लस करना था, जैसे कि जर्नल, स्पोर्ट्स, फिल्म और बिजनेस। तो ये आपस आपको में आएगा किए थे ना? आपस क्या? में किए थे। ऐसे किए कि ये नीचे वाली टेबल के करनी थी क्या? दोनों के तो करने थे। ऊपर वाली टेबल के? अरे दोनों के, क्योंकि यार ऊपर क्वेश्चन ने वाली क्या टेबल। बोला आपको? रीडर पर मैगजीन, तो रीडर का भी प्लस करना पड़ेगा, मैगजीन का भी प्लस करना पड़ेगा। ओहो, मैंने केवल ऊपर वाली टेबल के किए। अरे चलिए जब ठीक है, उसको क्वेश्चन बाद में आपको बार बार समझे। बोल रहा है रीडर, देखो अब क्वेश्चन देखो, रीडर पर मैगजीन बोल रहा है तो रीडर और मैगजीन दोनों को करना पड़ेगा कि नहीं? पर का मतलब ट्रिक भी बता दी, जहां पे भी पर होता है उसका मतलब डिवाइड होता है। इसका भी करना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 4.4। अब रीडर पर मैगजीन कैसे आएगा? 4.4 को 44 से डिवाइड करके ही आएगा, जो कि आपका जर्नल के केस में बन रहा है 0.1 ऐसे 2020 में। फिर ऐसे ही 2021 का भी निकालना था, रीडर प्लस मैगजीन, फिर चेक करना था उनको। अब ये क्वेश्चन करो, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश इन 2020। ये रही नंबर ऑफ मैगजीन, ठीक है। 2022 का नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश। अब इंग्लिश हिंदी कुछ लिखा है नहीं, तो सारे करने हैं, ये तो सिर्फ गुमराह करने के लिए दे दिया मैं इंग्लिश हिंदी। अभी तक किसी क्वेश्चन में काम नहीं आया ये, ऐसा क्वेश्चन है ये। हाँ एक मिनट, मैं इसका ऑप्शंस का वो लिख देती हूँ। 50-54 ये ऑप्शन था इसका। 44-52। 56। लो दे रही हूँ। मोनिका प्रियंका सोनी, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली प्रेस करना है। दोनों दोनों तरीके से प्रेस करना है काजल, क्यों? क्योंकि 2020 का मैगजीन टोटल पब्लिश्ड कब आएगी? इंग्लिश हिंदी और सब कुछ प्लस करके आएगी ना फिर। ऐसे 2022 की भी इंग्लिश हिंदी और सबको प्लस करके आएगी, समझे? इसलिए पूरे को ही प्लस करना था, फिर प्लस करने के बाद आपस में माइनस करना था, ठीक है। वो तुम बोल रहे थे, लेकिन बाकी सारे बच्चों का हो चुका है, तुम रोजदान में आओगे तो मैं इतनी ज्यादा देर नहीं रुक सकती ना, वी हैव टू सी ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ओनली इंग्लिश। अब आया ओनली इंग्लिश का काम। स्पोर्ट्स मैगजीन, पिछले क्वेश्चन में जब वो लिख ही नहीं रहा इंग्लिश या हिंदी, तो मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों लेने पड़ेंगे ना। अब आया है वो क्वेश्चन इंग्लिश वाला, कंसिडरिंग ओनली इंग्लिश। स्पोर्ट्स मैगजीन, ठीक है भाई, स्पोर्ट्स मैगजीन में ओनली इंग्लिश देख लेंगे। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ रीडर, रीडर लेना है, मैगजीन नहीं लेना, अब रीडर लेना है, यहाँ से आएंगे अभी, रुको। 2020 with number of reader in 2020 to number of reader during 2020 to 2023 is okay। सो करो जरा, यहाँ पे 2020 का स्पोर्ट्स का टू 2022-23, ये है क्वेश्चन है ना।
कंसिडर ओनली, अच्छा हाँ, सिर्फ इंग्लिश ही तो पूछ रहा है वो भी, इंग्लिश। ठीक है, नम रेशियो बिटवीन रीडर्स इन दिस टू रीडर्स दिस। एक मिनट दोबारा देख लेते, 20 है ना, हाँ, 2। सही या गलत हम उसमें कुछ कर तो सकते नहीं है शानू। वो सही इसलिए क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में क्वेश्चंस होते हैं, और डिफरेंट शिफ्ट्स का नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, लेकिन मिक्स हो गए वहाँ पे। चलो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। अब क्वेश्चन जब लिख के दे रहा तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, मैम ओनली इंग्लिश क्यों? भाई क्वेश्चन में लिखा, मैं क्या करूँ उसमें? और जब मैं दोनों को प्लस करने हुए थे तब भी दिक्कत हो रही थी। ये ऑप्शन, ये लो, मैं दे रही हूँ अभी ऑप्शन और लिख के। 2:15, 2:5 लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन। पिन में ये वाला नहीं है? लो पिन क्वेश्चन ले लो तुम। ये तो आसान है। ठीक है, दे रही हूँ, बोल। गलत हो गया तो भाई जब वो फॉर्म का आएगा ना करेक्शन विंडो, तब देख लेना कि आप जो ठीक करना चाहते हो वो ठीक करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छे, परफेक्ट मोनिका, निशा एंड एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में देखो 2020 का ओनली इंग्लिश कितना इजी था, वो भी स्पोर्ट्स में 0.8। बताओ, इतना सा तो क्वेश्चन था। फिर ऊपर से वो कहता है कि ओनली इंग्लिश 0.8 प्लस 1.2 प्लस 2.0 प्लस 2.4, ये प्लस करके आप देख लेते कितना आ रहा है, मेरे को तो पता नहीं है। इतना भी आ रहा है, उसको डिवाइड करके देखते हैं। उसको डिवाइड करेंगे तो आपका 64 आ रहा होगा, आई थिंक, है ना, 6.4। हाँ, फिर तो आता ही है हमें 0.64। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और बेसिकली आपका ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये उसका, अच्छा 6.4 आता ना, हाँ, 8 के टेबल में जाता है, तो 1/8 आंसर आ गया। ठीक है, 1/8 इज द आंसर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं आपका ये पिन कमेंट हटाऊँ। नहीं, अगर आप चैट में दोगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है, चैट में आपने आंसर नहीं देना, आप अपनी नोटबुक में लिखो आंसर। मैच ही करना है, देखना ही है सही है गलत, तो यू शुड गिव इन द नोटबुक। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने अपने हिसाब से? मैं किसी को ग्रुप में ऐड नहीं करती, आप अपने आप ऐड होते हो। ठीक है, फ्री वाली क्लास में तो यूट्यूब पे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। पेड क्लास में हो तो नव क्लासेस ऐप में
चैट्स का ऑप्शन है, चैट में जाओगे, जिस कोर्स को आपने परचेज किया है उस कोर्स का वो बना होगा ग्रुप ऐप के अंदर, उसमें ही व्हाट्सएप का पिन है लिंक। क्वेश्चन ऊपर कंप्लीट सो नहीं हो रहा, मैंने दिखाया तो है। फ्रॉम ईयर 2020 टू 2021 अगर पी इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हिंदी मैगजीन, अगर वो हिंदी मैगजीन का डिफरेंस है, एंड क्यू इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन, देन पी इज टू क्यू बताए। क्यू किस ईयर का डिफरेंस है? जो क्वेश्चन में लिखा है 2020 से 2021, ठीक है, तो 2020 से 2021 दो ईयर उसने दे दिए ऊपर, सबसे ऊपर ही क्वेश्चन में, इन दोनों का बताना है आपको। टोटल हिंदी मैगजीन 2020, टोटल हिंदी मैगजीन 2021, टोटल इंग्लिश मैगजीन 2020, टोटल इंग्लिश मैगजीन 2021। डिफरेंस इन हिंदी ऊपर लिखो, डिफरेंस इन इंग्लिश नीचे लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे शो होगा पूजा मोनिका? मैंने पिन कमेंट में पिन किया है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन मैगजीन्स लिखा है, रीडर तो नहीं लिखा हुआ। चैट में पिन देखो, लो ये देख लो। फ्रॉम 2020 टू 2021 पी इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हिंदी मैगजीन्स। अच्छा चलो, अब दिख रहा है। हाँ, अब क्वेश्चन भी दिख रहा है और मैगजीन ही पूछा उसने, रीडर तो पूछा है नहीं, तो इतना भी बहुत है। ये लो। अब सॉल्व कर लो, फिर मैं वो ऑप्शंस डाल देती हूँ तब तक। देखना पड़ेगा नीचे, 2:1 है, ठीक है। ये लो, हो गया, हो गया सबका। ठीक है, दे रही हूँ बोल, 30 सेकेंड का दे दिया। बेटा सही करके आंसर गलत नहीं करना, कुछ बच्चे पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। ओके, वेरी गुड निशा, प्रिया एंड एवरीवन, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ये देखो, उसने क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन ये पूछा है, फ्रॉम ईयर 2020 टू 2021 या 2020 टू 2021 अगर पी डिफरेंस है नंबर ऑफ हिंदी मैगजीन्स का, तो भाई जो हिंदी मैगजीन है 2020 में, हिंदी मैगजीन्स को प्लस किया पकड़ के, वहां से हिंदी मैगजीन्स को प्लस किया, तो लिख दिया 2020 में, 2021 में 36 और 52 आ रहा है। अब ऐसे ही आपने इंग्लिश मैगजीन को देखा, एंड यहाँ से इंग्लिश
मैगजीन को देखा 2020 में, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 52 इंटू 52 माइनस 36 एंड 40 60 माइनस 44, 16 इन दोनों का रेशियो कितना है, 1:1। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे क्यों नहीं? ऑल करेक्ट अभी तक एक्सेप्ट वन, वेरी गुड सुमन, कीप ग्रोइंग। अब आ गया समझ? इतना तो इजी था, मतलब तुम्हें डर क्यों लग रहा है? बिना डरे सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो ना। ये लोग ऐਵੇਂ बीच में अक्षर डाल देते हैं पी क्यू, उसकी टेंशन छोड़ दो तुम, बाकी पढ़ो। डिफरेंस बिटवीन हिंदी मैगजीन, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश मैगजीन 2020 से 2021, तो डिफरेंस निकालने का है ना, 21 का प्लस करोगे, 20 का प्लस करोगे, तभी तो माइनस करोगे उनको। उसने बोला ये चीज पी है, ये चीज क्यू है, चलो पी इज टू क्यू निकालो। वो बस गुमराह करते रहते हैं हमें। चलो ये फिर 5 क्वेश्चन हो गए इसके, ठीक है। ये वाला डीआई भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं देखती हूँ कि अगला वाला डीआई कौन सा कराना है। ठीक है, अगला पूरा तो होगा नहीं, 5 मिनट बचे हैं यार, 1 मिनट। हाँ, सो बाकी फिर कल करते हैं, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन कल करेंगे। ओके, सो मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे। सो ड्रीम बिलीव एक्ट अचीव। अच्छा डाउट कर ले फिर आज, हाँ ये हो सकता है, डाउट कर लेते हैं, डाउट निकाल रही हूँ, डाउट दे रही हूँ। ओ, विश्वजीत, अम, ये क्या भेजा है? 1 मिनट, ये क्या भेजा तुमने? इम्प्लीकेशन, ए आर सम ए आर नोट बी, नो ए आर बी, ऑल ए आर बी। अबे ये क्या इतना बड़ा, ये तुम क्या भेजना चाहते हो? क्वेश्चन खत्म कहाँ हो रहा है? सम ए आर नोट बी, नो ए आर बी। अब इसमें से क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन क्या है विश्वजीत, कोई बताएगा? रेज द हैंड भी आना पड़ेगा, हाँ बताओ। हेलो। क्वेश्चन का ऑप्शन का है? हाँ मैम, मैं बता रहा हूँ ना इसका क्या है। एक्चुअली इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इलिसिट माइनर आएगा कि मेजर आएगा, वो लास्ट वाला है ना जो फोर्थ वाला, उसमें। सम ए, अबे क्वेश्चन कहाँ तक है? ऑप्शन में कितने अक्षर है? ऑप्शन में 2 है कि 1 है? अच्छा, और वो ऑप्शन है। वो मैं बता रहा हूँ ना मैम आपको, एक्चुअली चार आपने बताए थे, एक मेन है और बाकी तीन जो है एक्स्ट्रा आपने, कि इससे बनाएंगे तो कैसा होगा, इससे बनाएंगे तो क्या होगा। तो वो इलिसिट माइनर या मेजर है, फोर्थ वाला जो है ना, वो उसका पूछना है मुझे कि क्या है। अच्छा, सिर्फ इतना है कि अब मेरी सम ए आर ब्लैक नॉट बीइंग स्क्रीन हो के, गई है सिर्फ। मैम, ब्लैक स्क्रीन हो गई, दिख नहीं रहा है। हेलो, आप क्या बता रहे अब तुम चुप करो। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन है और बाकी के 3 ऑप्शन है, यही तो पूछ रही हूँ। तो सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी गलती है, बी की, क्योंकि इसके पास 100 है, ऑप्शन में तो बी के पास 50 ही है, ठीक है। तो बताओ ये माइनर है कि मेजर? मेजर है, तो इसलिए एलिसिट मेजर की पॉलिसी है यहाँ पर। अब ठीक है, आ तो रही है स्क्रीन, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग, मतलब ये मुझे कैसे सपने में भी आ सकता है कि सिर्फ इतना क्वेश्चन है, बाकी 3 ऑप्शन है? ऐसा तो पता ही नहीं चल रहा कुछ, बताया तो पता चलेगा ना। हाँ, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? रिस्पोंडेंट एरर, ये तो मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, रिस्पोंडेंट एरर वाला। एलिसिट मेजर क्यों? ऑप्शन में किसकी गलती है? यहाँ पर ए वाला तो 50 में से 50 आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो बी वाला है उसमें उसमें नोट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो वो ऑप्शन में 50 है, तो यहाँ पर बी नहीं आ रहा ना हमारा, सॉल्व हो रहा।
बी सॉल्व नहीं हो रहा। ये पता नहीं एक चीज कितने घंटों में सुनेगा। हाँ जी मैम, आप बताइए। मैं कह रही हूँ कि इसमें बी सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि बी के पास 50 है। ओहो, ये ऑप्शन थोड़ी है मैम, आपने चारों को सॉल्व करके बताया था कि इसमें ये फालिसी आएगी, इसमें। वैसे तो मुझे सही। फोर्थ वाली में जानना है कि सम ए आर बी जो है उसमें कौन सी फालिसी है, इलिसिट माइनर या इलिसिट मेजर, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। अभी मेरे को ध्यान आया है। अरे भाई इसमें ना एलिसिट माइनर फालिसी है ना एलिसिट मेजर फालिसी है। इसमें अफर्मेटिव फ्रॉम नेगेटिव फालिसी है। वसु बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा। क्योंकि हाँ जी 100 मैम, में से वही तो 50 आ कंफ्यूजन हो रहा सकता है और 50 में से 50 भी आ सकता है, तो माइनर मेजर की कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। है। ओके। यस। और मैम इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, उसमें हाँ, मैंने ग्रुप पे भी पूछा था, तो सभी लोगों को डाउट था। सभी लोगों को लग रहा था कि सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, पर आपने टू, सेकंड और थ्री को सही बताया है, और मुझे मुझे सेकंड पॉइंट में उसमें कंफ्यूजन है। सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो सिस्टम के हिसाब से होता है ना। रिजल्ट फ्रॉम सम इनपरफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन। सिस्टमैटिक एरर क्यों होता है? हमारे सिस्टम में खराबी होती है, या तो हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया होता, या ये सब इस वजह से। तो यहाँ पर हमारा डिजाइन ही खराब है, तो वहां पे सिस्टमैटिक एरर आ रहा है। फर्स्ट क्या, रिस्पोंडेंट एरर रेफर टू स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन दैट अकर बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरिएशन इन एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल। नहीं, रिस्पोंडेंट एरर सैंपल के एलिमेंट्स में नहीं होगा। रिस्पोंडेंट एरर तब होगा जब रिस्पोंडेंट मुझे सही जवाब नहीं दे रहा होगा। ये रिसर्च का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना। हाँ मैम, इसमें वेरीज का लिखा हुआ है, वेरीज मतलब भिन्न, सेकंड ऑप्शन में। क्या? अरे मुझे, मेरी तो स्क्रीन और ब्लैक हो गई, तो कुछ देखो नहीं रहा कौन सा वो मैं चल रहा है। दिखा रही मैम एक हूँ। मिनट, आप एग्जिट कर दीजिए मुझे। रुको भाई रुको, हाँ जी। सबसे ज्यादा टाइम लेता है एक तो ये। मेरे पास इसका क्वेश्चन है। खुश, ये है ना क्वेश्चन। सो इनमें से क्या सही है? रिस्पोंडेंट एरर रेफर टू स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन दैट अकर बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरिएशन इन द सैंपल। ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये सैंपल को सिलेक्ट करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो एक रैंडम एरर है। रिस्पोंडेंट एरर तब है कि मैंने विश्वजीत से कोई क्वेश्चन पूछा लेकिन उसने मेरे को गलत आंसर दे दिया, या फिर उससे बाई चांस गलत आंसर आ गया। रिस्पोंडेंट ने रॉन्ग आंसर दिया। यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने आंसर में गड़बड़ नहीं करी, यहाँ पे सैंपल के सिलेक्शन में गड़बड़ है। अगर मैंने सही तरीके से सैंपल सिलेक्ट नहीं किया इसका मतलब वहां पे रैंडम सैम्पलिंग एरर है। एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है। ओके। सो सिस्टमैटिक एरर सिस्टम की वजह से होता है खराब। उसमें हमारे जो चाहे वो डाटा कलेक्शन हो या कोई भी चीज हो, उनकी वजह से होता है। अब ये क्या है? एल आर, a substance cannot be produced by any other thing because if it could हाँ, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? एक मिनट रुको। नॉलेज, वो किसी और की वजह से उत्पत्ति उसकी नहीं हो सकती। द नॉलेज ऑफ ए वुड डिपेंड अपॉन द बी विच कैन नॉट बिकॉज ऑफ। ये ना हमारा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्पिनोजा ने बोला है कि सब्सटेंस की उत्पत्ति किसी और चीज की वजह से नहीं हो सकती, उसकी उत्पत्ति सिर्फ उसी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये स्पिनोजा का कहना है। वो वेरीज अटक गया है और मुझे कह दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन तो अलग विश्वजीत जो अपने ग्रुप में आस्क की थी वही है। हाँ, अब समझ में आया। अगर वो क्वेश्चन ये कहता है कि ये इसकी उत्पत्ति किसी और की वजह से हो रही है तो वो वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। कोई भी चीज है उसकी उत्पत्ति उसी से ही होती है, किसी और चीज से नहीं होती। जस्ट एग्जाम्पल, एक एग है और जो एग होता है उसी के अंदर चूजा बनने का मटेरियल है। तो जो चूजा है, चूजा, वो इस एग से ही आया है, तो इसकी उत्पत्ति किसी और से नहीं हो सकती। ठीक है, एग से जो चूजा आया है वो फिश से नहीं आ सकता।
समझ आ गई? हाँ, सैटरडे संडे टेस्ट नहीं होता, होता है। मैंने सारे टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं इस दिसंबर के भी, अब आप दे सकते हैं। आपको अगर देखना है कि सैटरडे से संडे कौन सा वाला टेस्ट है, तो आप खुद जाओ नव क्लासेस ऐप में। नव स्पेशल फ्री टेस्ट वाला टैब है ना, ये वाला नव स्पेशल फ्री टेस्ट वाला, इसमें अपकमिंग वाला चेक करो, अपकमिंग वाला टैब, उसमें पीछे पीछे जाओ, आपको आराम से सारी डेट टाइम दिखाई दे जाएंगे, समझे? आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, थैंक यू। अब हम चलते हैं, रात को 12 नहीं हो जाने यहाँ पे, 11:05 हो चुके हैं। अब ना ले रहे हम तुम्हें रेज हैंड में। अरे हाँ बोलो। हेलो। यस। अरे मैम मेरा डाउट क्लियर ही नहीं हुआ। वो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका सेकंड पॉइंट जो है हाँ, उसमें एक्सटर्नल बायस जो है उसमें जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे या मतलब चेक करेंगे तो डिफरेंट क्यों आएगा रिजल्ट? मेरा क्वेश्चन ये था। ये कहा है यहाँ पे क्वेश्चन? कौन सा मैम सेकंड? सब्सटेंस वाले के पहले जो है ना सेकंड क्वेश्चन उसका सेकंड पॉइंट। देखना पड़ेगा कहाँ है, एक मिनट। ये सारे हंसने लगे हैं, जबरदस्ती हंस रहे हैं बिना मतलब। मुझे समझ में अरे नहीं आ उसका रहा तो मैं 10 सेकंड बार पॉइंट आके में क्या पूछूंगा रेज पूछना हैंड में। है? सिस्टमैटिक एरर रिजल्ट फ्रॉम इम्परफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन, फ्रॉम मिस्टेक इन एग्जीक्यूशन ऑफ द रिसर्च। अरे डिजाइन सेकंड पॉइंट यही तो है ना, तो उसके डिजाइन में गलती है, तो वो सिस्टम का ही तो एरर हुआ। अब क्या नहीं समझ आ रहा? तो ये अच्छा, तो ये मतलब गलत होगा या सही होगा ये पॉइंट? सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम की वजह से गुस्सा बच्चे गुस्सा गुस्सा क्या? लिख रहे हैं, रुको। सिस्टम की वजह से आता है नहीं जब गुस्सा हमने नहीं मैम। रिसर्च का मैं प्रोसीजर सही यहाँ नहीं क्वेश्चन बनाया, डिजाइन सही नहीं बनाया। मैं क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे को मुझे डाउट है तो मैं 10 बार आके पूछूंगा। ये बच्चे अरे हंसने को लगे तो हंसते रहे 10 बार। तुम डाउट पूछ रहा हूँ, उनकी बातें क्यों कर रहे हो? अरे मैम मैं एक आध दिन मतलब इनको किसी दिन मैं चमका दूंगा किसी को फालतू में। ठीक है, हाँ अब नहीं मैं तो। जाऊं? तुम इनको चमका दे रहे अच्छा हो। हाँ हाँ बताइए मैम, सेकंड पॉइंट बता दीजिए प्लीज। अब बता तो दिया, और कैसे बताऊं? तुम मुझे लगता है फर्स्ट पूछ रहे हो सेकंड का नाम ले लेके। अरे जिसमें वेरीज लिखा हुआ है ना मैम सेकंड पॉइंट में है ना डिफरेंस, उसमें शायद भिन्न लिखा हुआ है हिंदी में। नहीं लिखा कोई वेरीज। अच्छा सेकंड पॉइंट। चैट में लिख लो देख के, ये है सारे पॉइंट्स। दिख गया? वही तो बता रही हूँ इतनी देर से। तुम ही बता दो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। वेरीज तो लिखा ही नहीं है कहीं सेकंड वाले पॉइंट में। सिस्टमैटिक एरर तब होता है जब हमारे सिस्टम में हमारा अपैरेटस खराब है, या फिर मेरे सीक्वेंस खराब है, या फिर प्रोसीजर खराब है, या रिसर्च का डिजाइन खराब है। तो रिसर्च के डिजाइन की वजह से तो आया ये, और कैसे बताएं? हाँ सही है, सही है वो। ठीक है, नहीं तो निका। ओके, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू।